आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 साइज़ के सिंपल सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। अब ये हमारी कुर्ती की लंबाई है। तो लंबाई कैसे लेनी है, देखिए जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 39 इंच का कपड़ा लिया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से जो ओपन वाली साइड है कपड़े की, यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये फोल्डेड वाली साइड से मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ, यानी कि तीरा के लिए। तो ये जो कुर्ती है इसका बैक नेक 7.5 इंच का डीप है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे शोल्डर मेजरमेंट ले रही हूँ 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान हमें लगाना है 7 इंच पे। तो 7 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो ये 40 साइज़ की कुर्ती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब कमर के लिए हमें निशान लगाना है। तो शोल्डर से पहले 15.5 इंच यानी कि 15.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 36 इंच की, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाना है। तो वो हमारे ऊपर शोल्डर से पहले 21 इंच पे आएगा। तो 21 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हिप मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 44 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 11.5 इंच पे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इसको भी हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और आर्म होल वाली लाइन को भी सीधा कर देंगे। अब आर्म होल बनाना है। तो ये आर्म होल वाली जो लाइन है इसमें हम इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। तो इस तरह से 0.25 इंच पे लगाया और ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर की तरफ को हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल बनाना है। तो पहले इस तरह से सीधा हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब बैक पार्ट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो सेंटर वाला पॉइंट तो ऐसा ही रहेगा, बस इस कोने से बाहर को 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व भी बन गया है। इसको ऊपर स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर पट्टी यहाँ पर मैं 3 इंच की रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े साइज़ की कुर्ती है। तो 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो अगर आप नेकलाइन मेन कपड़े में ही कट कर रहे हैं तो आपको 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, जो नेकलाइन और आर्म होल दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप बुकरम में नेकलाइन कट करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, जो आर्म होल की तरफ से दबेगा बस उसके लिए। लेकिन मैं इस कपड़े में ही नेकलाइन कट कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। अब नेक की जो डेप्थ है वो लेनी है। तो फ्रंट नेक मुझे चाहिए 7 इंच का डीप। तो 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर से थोड़ा सा बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब हमें यहाँ पे अपनी जो भी नेकलाइन का शेप बनाना है वो बना लेना है। तो 5 शेप की नेकलाइन बना ली है। अब बैक वाले नेक की जो डेप्थ है वो मुझे 7.5 इंच की चाहिए। 7.5 इंच पे निशान लगाया और इसको भी स्ट्रेट करके हमें अपनी राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो ये मैंने नेकलाइन बना ली है। अब ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें 0.25 इंच जितना हम नीचे जाएंगे और इसको यहाँ पे नेक विड्थ वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये शोल्डर स्लोप बन गया है। अब बॉटम वाले हिस्से की मार्किंग करनी है। तो जितना हमने हिप के लिए मेजरमेंट लिया उतना ही हमें बॉटम के लिए भी लेना है क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है। तो 11.5 इंच पे ही नीचे निशान लगाया और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक वाले आर्म होल कर्व की लेके कटिंग करेंगे और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से से हमें एक लेयर के कपड़े को उठाना है और बीच वाले कपड़े में ये वाला हिस्सा है ना, जो हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा, इसमें हमें बैक वाले पार्ट की नेकलाइन ट्रेस कर लेनी है। तो चौक का निशान आपको दिख जाएगा, तो उस चौक के निशान को ही डार्क कर लेना है और सेम मार्किंग के ऊपर इसकी नेकलाइन की भी कटिंग कर लेनी है। तो ध्यान रहे नीचे वाला कपड़ा ना कट हो, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रंट वाले के लिए करनी है।
तो इसको वापस से इसी तरह से हमें मिला के रखना है। इसके बाद हमें फ्रंट वाले पार्ट की नेक लाइन कट करनी है और इसका जो आर्म होल कर्व है उसको कट करना है। अब यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें आर्म होल को मेजर करना है स्लीव के लिए। तो सबसे पहले तो ऊपर हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाना है। उसके बाद आर्म होल से थोड़ा सा अंदर को इंच टेप रखते हुए हमें इस तरह से आर्म होल को मेजर कर लेना है। तो मेजर करने के बाद ये हमारा आ रहा है 11.75 इंच का, तो लिख लेना है एक जगह पे। अब सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट के आर्म होल को भी हम मेजर करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट मैंने लिया है। इसमें भी ऊपर की तरफ से हमें पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और इंच टेप को थोड़ा सा अंदर रखते हुए हमें यहाँ पे इसका भी आर्म होल मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे इसका हमारा आर्म होल आ रहा है 11.5 इंच का, तो इसको भी मैं एक जगह पे लिख लूँगी। अब इस हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है इस तरह से। और ये स्लीव की लंबाई है, तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए स्लीव की उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। मैंने 14 इंच की लंबाई ली है यहाँ पे। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से अंदर को हमें 8 इंच पे पहले एक निशान लगाना है। अब इस निशान से नीचे की तरफ को 4 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो लाइन खींची है इसके ऊपर हमें इंच टेप रखना है और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान लगाया इसके ऊपर की तरफ भी 0.25 इंच और नीचे की तरफ पे भी 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर वाला बैक के लिए है और नीचे वाला फ्रंट के लिए है। अब इसके बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से अंदर को 0.75 इंच पे एक निशान हमें और लगाना है और इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरह से हम हल्का सा घुमाव देते हुए ऐसे करके मिला लेंगे। तो ये मिलाया। अब आगे इसको किधर बढ़ाना है, देखिए ये जो कोने वाला पॉइंट है ना यहाँ से अंदर को 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से नीचे की तरफ को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको हमें यहाँ पर इसमें जोड़ देना है। तो इसको भी देखिए यहाँ पे हल्का सा घुमाव देते हुए जोड़ा। अब यहाँ साइड में ऐसे करके जोड़ दिया। अब इसको मैं हल्का सा एक स्मूथ सा शेप दे दे रही हूँ। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व यहाँ पे बन गया है। अब फ्रंट के लिए एक तो पॉइंट हो गया है नीचे वाला। अब ये सेंटर से अंदर को 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइन के बीच में से हमें इस पॉइंट को मिलाना है और यहाँ ज्वाइन करते हुए साइड में करना है। तो देखिए इस तरह से पहले 1 इंच वाले पॉइंट पे मैंने मिलाया, उसके बाद नीचे वाले इस पे मिलाना है और फिर हल्का सा घुमाव देते हुए साइड में ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बन गया है। इसके बाद ये जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ से इंच टेप को हम सीधा करके रखेंगे 2 इंच तक लगभग और थोड़ा सा नीचे पे निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधा कर देंगे। अब आर्म होल को मेजर करना है तो इंच टेप को थोड़ा सा लाइन से नीचे रखते हुए हम करेंगे और पहले बैक वाला आर्म होल कर्व मैं मेजर कर रही हूँ। तो इस तरह से करना है और बैक वाला आर्म होल कर्व हमारा आया था 11.5 इंच का, तो 11.5 इंच पे निशान लगाया। अब फ्रंट वाले आर्म होल कर्व को मेजर करना है तो इंच टेप को थोड़ा सा नीचे रखते हुए हम करेंगे और फ्रंट के आर्म होल कर्व को भी मेजर कर लेंगे। तो फ्रंट का आर्म होल कर्व हमारा आया था 11.75 इंच का, तो 11.75 इंच पे निशान लगाया। अब ये दोनों पॉइंट अलग अलग आए हैं तो इसके बीच वाला जो पॉइंट है वो हम ले लेंगे। तो ये हो गया बीच वाला हिस्सा। अब यहाँ से अंदर को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी मोहरी के लिए निशान लगाएंगे तो 5.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को सीधा सीधा करके हमें ज्वाइन कर देना है। तो मार्किंग हो गई है, अब कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की हम कटिंग करेंगे। कटिंग हो गई है, अब इसको ओपन करके रखना है और ओपन करने के बाद अब हम इसके फ्रंट वाले आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 40 साइज़ की कुर्ती की और स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है।